अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा शिमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री आत्म श्रवण रतन गुरुवे नमः। गुरुदेव के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। पूज्य महाराज साहब श्री उषा जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करती हूँ। तप सूर्या साध्वी नीति ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। स्नेहिल प्रिय छोटी साधवियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का। गुरु पूर्णिमा की ये पावन वेला आप सभी के लिए आनंददायी, सुखदायी और मंगलदायी हो। चातुर्मास का पावन आगमन, ये पावन वेला आप सभी के लिए सुखकारी, मंगलकारी, अध्यात्म का वर्धन करने वाली बने, ऐसी मंगल मनीषा के साथ। समय की सुई को देख रही हूँ तो बहुत जल्दी से भाग रही है, तो मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। ब्रह्मांड की ऊर्जा से हम एक हीलिंग कराएंगे हर रोज, तो उसके लिए आपको 10 मिनट पहले आना है। जिनकी भी रुचि हो कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे और वो हीलिंग करें हम, तो आज मैं उसकी स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो उसके लिए आपको 10 मिनट पहले, जो करना चाहते हैं वो 10 मिनट पहले आ जाया करें, क्योंकि प्रवचन का जो समय है वो क्लैश नहीं होगा, तो इसलिए उस साधना को हम पहले कर लिया करेंगे। सबको रोग है, पीड़ा है, अशांति है, तो उससे, और मुझे बहुत गहरा विश्वास है कि आप उससे स्वस्थ जरूर होंगे। तो आओ प्रारंभ करते हैं बिना किसी भूमिका के। आपको 3 बार लंबा गहरा श्वास लेना है। लंबा गहरा श्वास लेने से हमारा माथा ठंडा रहता है। हमारा जो दिमाग है, जितने हम लंबे गहरे श्वास लेंगे उतना ही हमारा दिमाग शांत रहेगा, ठंडा रहेगा। तो आंखें बंद करके लंबा गहरा श्वास लो, और जो मेरे पास से आपको सूचना मिले वैसा ही चिंतन करना है आपने। लंबा गहरा श्वास, एक और लंबा गहरा श्वास, एक और लंबा गहरा श्वास, परमात्मा के चरणों में कोटिश्य वंदन करो। परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करो, जैसे प्रभु हमारे समक्ष हैं। ये ब्रह्मांड अनंत ऊर्जा का स्रोत है। आपने महसूस करना है इस समस्त ब्रह्मांड में, इन 10 दिशाओं में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव वाइब्रेशन एक बहुत बड़ा पिंड बन गई है। महसूस करो पूरे ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा एक पिंड बन गई है, और उस पिंड से एक धारा निकल रही है। जैसे आप बाथरूम में जाते हैं, शावर चलाते हैं, ऐसे उस पिंड से एक धारा निकल रही है। वो धारा आपके सिर के बीचों बीच प्रवेश कर रही है। सिर में धारा को देखिए,
सफेद रंग की धारा है, आपके सिर के बीचों बीच आ रही है। सिर से होती हुई वो धारा आपके हर एक रोम रोम में, अंग अंग में पहुंच रही है। माथे में, आंखों में, कानों में, चेहरे पे, गले में, कंधों में, हाथों में, वक्षस्थल में, छाती में, जंघाओं में, घुटनों में, पिंडलियों में और पांवों तक। अब आपको फोकस करना है जहां जहां आपके शरीर में तकलीफ है, कुछ पीड़ा है, वहां पर अपने शरीर के उस भाग को लाल रंग में देखो। जहां पर आपके शरीर में पीड़ा है, वहां पर उस भाग को आप लाल रंग में देखो। फोकस करो उस स्थान को। आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट है, उसको लाल रंग में देखो। जो धारा, ब्रह्मांड की घनीभूत शक्तियां, सकारात्मक शक्तियां जो एक पिंड बनी, जो धारा बह रही है, वो धारा जहां जहां आपके अंग में जहां लालिमा है, लाल रंग है, उसको धोती चली जा रही है वो धारा। यानी जो ऊर्जा आ रही है ब्रह्मांड से, वो आपके उस अंग को साफ कर रही है। जो लालिमा है, जहां लाल है, वो सारा का सारा लाल धुलकर सफेद हो गया है। महसूस करो जहां जहां आपके शरीर में दर्द है, तकलीफ है, जो लालिमा है, वो उस घनीभूत ऊर्जा से, उस सकारात्मक ऊर्जा से, उस सफेद रंग की धारा से एकदम साफ होता जा रहा है, साफ होता जा रहा है, सफेद होता जा रहा है। वहां पर पूरी वाइट एनर्जी पहुंच रही है। आपका शरीर एकदम निरोग हो गया है। मेरे साथ बोलो, हे प्रभु, आपके चरणों में कोटिश वंदन। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटिश वंदन। आज का दिन मंगलमय है, आज का दिन मंगलमय है। आज मैं सब अच्छे कार्य करूंगा। आज मैं सब अच्छे कार्य करूंगा। हे प्रभु, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सब निरोग रहें। हे प्रभु, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सब निरोग रहें। हे प्रभु, आपकी कृपा से, आपकी ऊर्जा से मैं पीड़ा मुक्त हो गया, मैं रोग मुक्त हो गया। मेरे अंदर ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई है, प्रवेश कर गई है, प्रवेश कर गई है। मेरे शरीर के सारे अंग स्वस्थ हो गए हैं। मेरे शरीर के सारे अंग स्वस्थ हो गए हैं। हे प्रभु, मैं निर्भय हो गया। हे प्रभु, मैं निर्भय हो गया। हे प्रभु, मेरे अंदर धैर्य बढ़ रहा है, संयम बढ़ रहा है,
अध्यात्म की शक्ति बढ़ रही है। मैं पावरफुल हो गया हूँ, मैं शक्तिशाली हो गया हूँ। ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा मेरे रोम रोम में प्रवेश कर गई है। हे प्रभु, इस विश्व में प्राणी मात्र को धर्म मिले, आनंद मिले, आपकी शरण मिले। हे प्रभु, इस विश्व में प्राणी मात्र को आपकी शरण मिले, धर्म मिले। ऐसी मंगल भावना भाते हुए परमात्मा के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करो। आज का दिन पावन है, मंगल है। मेरे भीतर में दिव्य शक्तियों का आरोहण हो रहा है। आज की ये पावन बेला अति पावन, अति मांगलिक है, इसलिए आज की ये शुरुआत भी मंगल है। इसी के साथ कोमलता के साथ एक लंबा गहरा श्वास लेते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब साध्वी अरहती जी 5 मिनट बोलेंगे। कभी तो ये गुरुवे माझी बन जाते हैं, कभी तो ये गुरुवे साथी बन जाते हैं। कि बोलना, कभी तो ये गुरुवे साथी बन जाते हैं, कभी तो ये गुरुवे साथी बन जाते हैं। अहिंसा के पुजारी परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन नमन एवं दादी गुनी जी माया साहब के चरणों में वंदन नमन। सभी माया साहब के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। जिनवाणी के पिपाक्षु आप सभी का अभिनंदन। रिश्ते हैं गुरु और शिष्य के, भक्त और भगवान के। गुरु और शिष्य का रिश्ता अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलेगा। गुरु और शिष्य जब मिलते हैं तो दो दिव्य आत्माओं का मिलन होता है। गुरु और शिष्य की कहानी बीज के वृक्ष बनने और बनाने की कहानी है। गुरु मिट्टी को कुंभ कलश में बदलने की लब्धि है। गुरु लोहे को पारस बना देने वाला स्पर्श है। गुरु लोहे को पारस बना देने वाला स्पर्श है। गुरु कोयले को हीरे में बदलने की शक्ति है। गुरु कोयले को हीरे में बदलने की शक्ति है। गुरु धूल को चंदन बना देने वाली सिद्धि है। गुरु धूल को चंदन बना देने वाली सिद्धि है। गुरु और पीछे लगने वाले निम्न अंक को, पीछे लगने वाले अग्रिम अंक को गणित है। गुरु जब भी दो आत्माएं मिलेंगी वहां गुरु और शिष्य की आत्माएं मिलेंगी। जब भी दो आत्माएं मिलेंगी वहां पे गुरु और शिष्य की आत्माएं मिलेंगी। जब भी अध्यात्म के विकास शिखर से गगन में बातें करते मिलेंगी वहां पे गुरु के द्वारा शिष्य पर हुए उपकारों की निशानियां होंगी। जब भी चंद्रमा में ग्रह नक्षत्र की विशिष्ट योग्य बनेंगे वहां पे शिष्य और गुरु की स्मृतियों से दे दिव्यमान होंगी। वहां पे गुरु और शिष्य की स्मृतियों से दे दिव्यमान होंगी। कबीरदास कहते हैं, सब धरती कागज करूं लिखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। संपूर्ण पृथ्वी को कागज करूं, सारे जंगल को कलम, सातों समुद्र की स्याही बनाकर गुरु के गुण लिखने बैठूं तब भी लिखा नहीं जा सकता। इसी के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की। प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में
हृदय के असीम भावों में जो भाव विनय के शिखर पर है अर्पित करती हूँ, समर्पित करती हूँ। आयम्बिल तपराधिका दादी गुन्नी जी के चरणों में वंदन नमन। पूज्य महाराज साहब निधि ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। मम आराध्य गुरनी डॉक्टर मुक्ता जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। समस्त गुरुवरिया के चरणों में वंदन नमन। आप सभी को सादर नमन, सादर प्रेम। दादू काढ़े कालमुखी अंधे लोचन दई, दादू ऐसा गुरु ना मिलियो, दादू ऐसा गुरु ना मिलियो, जीव पर ब्रह्म कर दई। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। गुरु क्या है? आप सभी से, हम सबका ही सवाल, गुरु क्या है? आप सभी के जीवन में कोई ना कोई तो गुरु होगा, तो बताइए गुरु क्या है? गुरु ग उ की मात्रा अर्थात अंधकार, रू प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु। कौन सा अंधकार? आपके घर में लाइट नहीं है, लाइट लगवा दे, वो वाला अंधकार नहीं। कौन सा अंधकार? कहाँ है अंधकार? आपके जीवन में पैसे की कमी है, रिश्तों की कमी है, वो अंधकार भी नहीं। आंखें बंद की है सबने, करते हैं, सोते हैं, आंखें बंद कर कर क्या लगता है? अंधकार, अंधकार महसूस होता है। कौन सा? आंखें जब हम बंद करते हैं तो वो अंधकार कौन सा है? कहाँ का है? भीतर का। उस भीतर के अंधकार से बाहर के प्रकाश की ओर जो ले जाए वो कौन है? गुरु। भीतर का अंधकार, भीतर अंधकार है, कैसे महसूस होता है? गुरु क्या है? कौन है? कैसे है? हम पैदा होते हैं, हमारे रिश्ते बने बनाए मिलते हैं, हमें पता है ये हमारे माँ है, ये हमारे पिता है, ये हमारे बहन है, ये हमारा भाई है, जिससे शादी होती है, पति है, पत्नी है। एक गुरु एक ऐसा संबंध है, एक ऐसा रिश्ता है जो हम स्वयं के लिए खोजते हैं। गुरु कहो या मित्र, वो संबंध जो हम खुद खोजते हैं, वो जो हम पे थोपा हुआ नहीं है, वो जो हम पे बंधा हुआ नहीं है कि यही तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी है। गुरु एक ऐसा प्रकाश है जिसको हम खुद खोजते हैं। भगवान कहते हैं कि सिर्फ शिष्य ही गुरु को नहीं खोजता, गुरु भी शिष्य की तलाश में रहता है। भगवान महावीर की पहली देशना खाली गई। क्यों गई? क्योंकि उचित पात्रता सुनने वाला कोई था नहीं। तो भगवान विहार करके कहाँ आए? आपापा। आपापा नामक एक शहर में आए। वहां कौन मिला उनको? गौतम। इंद्रभूति गौतम से भगवान महावीर का आपापा में मिलन हुआ। जब इंद्रभूति गौतम और महावीर, जब ऐसे शिष्य और गुरु का मिलन होता है तो जो गुरु के भीतर है वो सब बाहर सहज निकल पड़ता है। कबीर दास रामानंदी से गुरु दीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन रामानंद जी ने मना कर दिया कि समाज तुम्हें दीक्षा देने को मानेगा नहीं। तो कबीर ने क्या किया मालूम है आपको? कबीर दास रामानंद जी हर सुबह गंगा स्नान के लिए जाते थे, तो रोज सुबह जाते थे, तो कबीर दास रात सुबह के अंधेरे में ही जाकर वहां लेट गए। तो जैसे ही रामानंद जी स्नान कर कर बाहर निकले, उनका पैर लगा कबीर दास को, तो रामानंद के मुख से क्या निकला? राम। तो कबीर दास झूम उठे और नाचने लगे।
लगे, अरे वाह मुझे तो गुरु दक्षिणा मिल गई, मुझे तो गुरु दीक्षा मिल गई, मुझे तो गुरु दीक्षा मिल गई। मतलब रामानंद जी तैयार नहीं थे, फिर भी कबीर दास ने गुरु दीक्षा उनसे छीन ली। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस इंतजार करते रहे स्वामी विवेकानंद का। उनको विश्वास था कोई आएगा, कोई होना चाहिए जिसके अंदर गुरु के भीतर जो है वो दिया जा सके, वो पात्रता होनी चाहिए जो दिया जा सके। कबीर दास कहते भी हैं, गुरु की महिमा को गाते हुए कबीर दास कहते हैं, हम सब ने हजारों बार सुना है पर शायद आत्मसात कभी हुआ ही नहीं हमारे, मेरे अंदर भी। हम सबका मन एक जैसा ही है, चाहे वो आप है चाहे मैं हूँ, हम सबका मन एक जैसा है। कहते गुरु गोविंद दोए खड़े काके लागू पाए, गुरु भी खड़े हैं और गोविंद कृष्ण भी खड़े हैं, काके लागू पाए, किसके पैर लगूं पहले, बलिहारी गुरु आपने गुरु गोविंद दियो बताए। गुरु की ही महिमा है जिसने मुझे गोविंद तक बताया, यही वो है जिसने बताया कि गोविंद ऐसे हैं जिन्होंने मेरे भीतर ये प्यास जगाई। वो कौन है? गुरु है। तो पहले पैर किसके छुए जाएंगे? गुरु के छुए जाएंगे। गुरु वो नहीं, हाँ, अभी हमारा बेसिकली क्या बन गया, आप हमारे पास आते हैं या हम किसी बड़े के पास जाते हैं तो हमेशा सदा सदा इच्छाओं से भरे रहते हैं, स्वार्थ है। आप खुद को टटोलिए, हम खुद को टटोलते हैं, स्वार्थ के सिवा कुछ है ही नहीं। कैसे स्वार्थ है? अगर कोई मंत्र जाप करवा रहे हैं, अरे अरे तो मंत्र जाप करवा रहे हैं, इनसे मेरा क्या होगा, ये लाभ होगा, ये आशीर्वाद देते हैं, इससे ये काम फलता है। आप जहां भी जाते हो, जिस गुरु के पास भी जाते हो, तो हमेशा सदा आपका स्वार्थ बना रहता है। यहाँ भी आते हो, अभी प्रवचन सुनने भी आए हो, तब भी छोटा थोड़ा थोड़ा स्वार्थ रहेगा कि कर्म की निर्जरा हो जाएगी। हमेशा स्वार्थ, और जहां जहां स्वार्थ है वहां कभी समर्पण नहीं है, और जहां समर्पण है वही गुरु की कृपा हो सकती है, वही। पर लेकिन हमें चाहिए ही नहीं, गुरु भी तो तभी देगा ना जब आप लेना चाहोगे। हम लेना चाहते ही नहीं, हम चाहते क्या है? हम तो अपनी इच्छाएं लेके आ रहे हैं ना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आ रहे हैं। जो आपकी सांसारिक इच्छा पूरी कर दे, आपके लिए चमत्कारी गुरु हो गया। पर गुरु वो है ही नहीं, ये तो व्यापार है, ये तो आप व्यापारी हो, अच्छे से जानते हो। आप जितना दोगे आपको उतना मिलेगा, आप जितनी सेवा करोगे उतना मिलेगा। पर ये तो गुरु और शिष्य का रिश्ता हुआ ही नहीं। गुरु कौन? कौन? भगवान के तुल्य, वो जो निराकार रूप लेके आकार में आ गया है, जो जिसका कोई रूप नहीं, कहते ना आत्मा का कोई रूप नहीं है, वही आत्मा रूप लेकर आकार में आपके सामने, गुरु के सामने आ गया, गुरु बनकर आपके सामने आ गया। तो गुरु क्या? जिसका स्वयं का अंधकार खत्म हो गया, जो खुद प्रकाश में है, वही तो आपको प्रकाश में लेके जा सकता है। जो खुद अंधकार में है वो आपको प्रकाश में लेके जाएगा क्या? इच्छाओं की पूर्ति करने वाले गुरु नहीं होते। गुरु वो होते हैं जो आपको इच्छाओं का सार दिखा दे, इच्छाओं की वास्तविकता दिखा दे। इच्छा क्या है? जन्मों जन्मों से हम भटकते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, उसकी सच्चाई आपको सामने दिखा दे, चाहे वो एक क्षण का हो। पूरी जिंदगी भर ठहरना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन है, मन जानते ही नहीं हम खुद को। क्षण भर के लिए भी जो आपको उस शांति से, उस परमात्मा से मिला दे, जो खुद है वही आपको बना दे, वो क्या है? गुरु है। जो अदृश्य से अदृश्य की ओर ले जाए, अन्य से अनन्य की ओर ले जाए, वो क्या है? गुरु है। तो देखिए, क्या आपके भीतर वैसे गुरु की खोज है? क्या क्या मैं कबीर दास जैसा गुरु चाहती हूँ? क्या मैं ढूंढ रही हूँ वैसा गुरु? नहीं, हम नहीं ढूंढते। हम सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति, हमें ये मिल जाए, हम ये मिल जाए, हमारी ये शांति, हमारी वो शांति, ऐसा 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 ऐसा, सिर्फ और सिर्फ ये। क्या हमारे भीतर प्यास है? कभी अपने आप को जानने की इच्छा हुई, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, अचानक से कैसे हो गया, ये शरीर कैसे है, ये उंगलियां कैसे चल रही है, ये आंखें देख किसको रही है, मैं सांस कैसे ले रहा हूँ, आखिर ये रिश्ते बने बनाए हैं
क्या मैं अपेक्षा कर रहा हूँ ये मेरा, मैं इसका अच्छा करता हूँ, सामने वाला भी मेरा अच्छा करे, क्या इतना ही सच है? क्या ऐसे गहरे प्रश्न कभी हृदय में उठते हैं? जब ऐसे गहरे प्रश्न हृदय में उठेंगे तब हर जगह क्या, क्यों, कैसे, कैसे एकदम जो सामने वाला बता रहा है चमत्कार को मत पूछो, देखो तो सही जो सामने वाला आपको दे रहा है उसको सुनकर आपके भीतर शांति आती है नहीं? आप खुद खुद हो पाते हो या नहीं? जो आप हो, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, वो हम जान पाते हैं या नहीं? तब भीतर से समर्पण उतरता है, तब गुरु की कृपा उतरती है, तब तब हम जान पाते हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी के जीवन में ऐसे गुरु का प्रतापन हो जो आपको आपके अंधकार से निकाल कर आपके ही प्रकाश में ले जाए, क्योंकि अंधकार जैसी कोई चीज है ही नहीं। जहाँ प्रकाश का अभाव है, जहाँ प्रकाश नहीं है, वहाँ अंधकार है। प्रकाश तो सदा ही है, आप तो नित्य हैं। आपकी आत्मा, आपका सब जो आपको उस तरीके से ले जाए, वैसे गुरु का आपके जीवन में प्रदापन हो, वहीं आपका समर्पण हो। इन्हीं शब्दों के साथ रौनक लगाने के लिए आत्म गद्दी पे साध्वी जी आए, रौनक लगाने के लिए। बहन पुनीत ज्योति जी, मुक्ता जी के सुनना व्याख्यान तुम। बहन पुनीत ज्योति जी, मुक्ता जी के सुनना व्याख्यान तुम। भर लेना खजाना ज्ञान का, मुक्ति पाने के लिए। देखो जो मास आया गया, सबको जगाने के लिए। बिरादरी की विनती को मान कर महाराज श्री जी पधार गए। बिरादरी की विनती को मान कर महाराज श्री जी पधार गए। तपस्या के लिए हो जाओ तैयार, कर्म पाने के लिए। देखो जो मास आया गया, सबको जगाने के लिए। मौसम है बरसात का, छोड़िए खाना रात का। मौसम है बरसात का, छोड़िए खाना रात का। सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती, उनकी रक्षा के लिए। देखो जो मास आया गया, सबको जगाने के लिए। देखो जो मास आया गया, सबको जगाने